मेरी शादी 14 वर्ष की उम्र में हुई थी और जब रात को मेरा पति दारू पीकर मुझे मारता था और जब पहली बार मेरे साथ सेक्स किया तो मैं चिल्लाई, चीखी, रोई। उस समय कुछ नहीं पता था मुझे। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका वेलकम है इस न्यू वीडियो में। और इस रियल वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि चंपा है कौन। ये चंपा इस देश की बेटी है। हर वो बेटी है जिसकी आधी उम्र में शादी हो जाती है, जिसकी कच्ची उम्र में शादी हो जाती है, जो खेलने, पढ़ने, लिखने, घूमने, नई नई जानकारी प्राप्त करने की उम्र में होती है। और इस उम्र में उनके घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। आप मुझे कुछ देर तक चंपा मानिए, क्योंकि मैं चंपा की कहानी अपनी जुबानी आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हम 4 भाई बहन थे। सबसे बड़ा मेरा भाई था और फिर मेरी 2 छोटी बहन थी। शुरुआत के समय मुझे पता नहीं लगा कि लड़के और लड़की में भी भेदभाव होता है, क्योंकि कभी फैमिली वालों ने करा ही नहीं। जब मैं 10 साल की थी तो जब भी मुझे कुछ नहीं था, मतलब कि इतना भेदभाव नहीं था। जैसे ही मैं 12 से 13 साल की उम्र में पहुंची, थोड़ी सी जवान चमकने लगी, जब भी मेरे घर वाले मेरे में भेदभाव करने लगे। मुझे बाहर भेजते हुए डरते थे या बाहर तो नहीं भेजते थे। खुली आज़ादी नहीं थी मुझे। मुझे 10वीं लोग पढ़ा दिया। और जब मेरा स्कूल छूटा था तो मैं बहुत खुश थी। आपको आज रियलिटी बात बताऊं तो मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन मुझे आगे जाके रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी पढ़ाई छुड़वा के। पढ़ाई घर वालों ने छुड़वा दी थी, लेकिन मैं जिद करती तो आगे पढ़ पाती। मैं अपने घर में जिस तरह एक पक्षी किसी पिंजरे में बंद हो जाता है ना, इसकी आज़ादी, घूमना फिरना, खाना और घर में रहना, कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि इस तरह मेरी ज़िंदगी हो गई थी। ये सब मेरी लाइफ में चल ही रहा था। और मेरी लाइफ में असली कठिनाई कब शुरू हुई और मैं सो के उठी, मुझे पता लगा कि मुझे देखने वाले आ रहे हैं। उस समय मुझे अच्छी तरह भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है, शादी का अर्थ क्या होता है। उस समय मेरे फैमिली वाले मेरी शादी कराना चाहते थे। मैंने बहुत समझाया कि मुझे नहीं करनी, अभी मुझे पता भी नहीं है कुछ नहीं, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। लेकिन फैमिली वालों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मैं फैमिली वालों की सुन के लड़के को एक बार देखने चली गई। जब मैं लड़के को देखती हूँ तो क्या पाती हूँ कि जो लड़का था वो मुझसे करीबन 6-7 साल बड़ा था। 6 साल तो आप मान सकते हो कि 6 साल मुझसे बड़ा था लड़का। मैं देख के उसको रोने लगी। मैं यहाँ से भाग गई और रोने लगी। अपनी फैमिली वालों को बताया कि मुझसे इतना बड़ा है ये। और शादी से मेरे फैमिली वाले नो कराना चाहते थे, क्योंकि उस समय दहेज नहीं ले रहा था ये। और दूसरी बात कि उसके पास पैसा था, थोड़ा अमीर था हमसे, इसलिए फैमिली वाले चाहते थे कि यह लड़की ज़्यादा खुश रहेगी यहाँ पर, मेरा भला। लेकिन उनको नहीं पता था पैसों से बढ़ के भी कुछ चीज़ होती है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने फैमिली वालों को समझाया, लेकिन फैमिली वाले नहीं माने। इन्होंने सब ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला। मैंने कर दी, हाँ कर दी। मेरे सामने एक और रास्ता था कि मैं घर से भाग जाऊं, लेकिन मेरे सामने घर वालों की चेहरे सामने आ गए, मेरे सामने इज्जत सामने आ गई कि यदि मैं भाग जाती हूँ तो कल समाज में मेरी फैमिली वालों की, मेरे घर वालों की क्या इज्जत रहेगी, क्या दूसरों को मुँह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे। तो मैंने ये जो प्लान था ये ड्रॉप कर दिया और मेरी शादी हो गई। जब मैं शादी करके गई, जब मेरी फर्स्ट नाइट थी, जो सुहागरात बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ सेक्स किया गया तो मैं चिल्लाई, रोई, तड़फी, क्योंकि उस समय मुझे अच्छी तरह भी नहीं पता था कि सेक्स होता क्या है। मुझसे करीबन 5-6 साल बड़ा लड़का। आप यकीन मानिए इतना पेन हुआ था कि मैं बिल्कुल रो रही थी और किसी को क्या बताती। मेरा पति था। टाइम कटता गया और समय बीतता गया। मैं करीबन 17 साल की हो चुकी थी